सर, हम आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। जी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र विश्वकर्मा है और मैं श्री विश्वकर्मा सेना का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर जो है ये जो भारतीय विश्वकर्मा समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ आप आए हैं और आपका एक संघ चलता है समाज का, तो क्या आपका यह जो संघ है, संगठन है, तो इस राजनीतिक दल को समर्थन देता है? जी बिल्कुल, पूरी तरह से समर्थन देता है। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि हमारा समाज का जो संगठन है वो समाज के लिए ही है और ये इनके विचारधारा से माननीय अजय जी के हम लोग बहुत ही ज़्यादा उससे वाकिफ़ रहते हैं और इन्होंने समाज के लिए जिस तरह का जो भ्रमण कार्य किया और औचक निरीक्षण करके, जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी तरीके से समाज को सूचना जाती है, इनके सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। हालांकि श्री विश्वकर्मा सेना का एक और भी औचित्य रहा है श्री विश्वकर्मा समाज पार्टी को समर्थन देने का, कि जैसा कि अभी आप सुन भी रहे थे कि समाज को शोषित और वंचित होने का प्रमुख कारण रहा है कि राजनीतिक भागीदारी ना होना, और उस राजनीतिक भागीदारी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। उसके साथ श्री विश्वकर्मा सेना के सभी पदाधिकारी इनके साथ खड़े हैं और पूरी तरह से इसका समर्थन करते हैं। तो सर, जो ये आपका श्री विश्वकर्मा सेना बना हुआ है और ये राजनीतिक दल है, तो ये तो आपका सामाजिक संगठन है, आप समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका ये जो राजनीतिक दल बना है आपके समाज का, इससे पहले का संगठन हो? जी देखिए, मेरा मानना ये है कि समाज का संगठन हो या पार्टी हो, दोनों किसी न किसी माध्यम से सबका एक कार्यशैली होती है। पार्टी का कार्य अपने प्रत्याशियों को जिताकर लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचा के जनता की विधि के लिए बनाना और उसको कार्यान्वयन करना होता है, और संगठन का कार्य एक समाज को लेकर यूनाइट, उस पर क्या क्या अवधारणाएं विकसित हो रही हैं, क्या उनको नहीं मिल रहा है, यह कर्तव्य होता है संगठन का। अगर इस तरह की चीज़ें अगर सामने आती हैं तो श्री विश्वकर्मा सेना जिस प्रकार सपोर्ट कर रही है उसी तरह इनको बताने का भी कार्य करेगी, एक अलग से एक्सटर्नल बॉडी का कार्य करेगी। और सबसे ज़्यादा मैं ये चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोगों तक ये सूचना जाए कि विश्वकर्मा सिर्फ एक जाति नहीं है, और विश्वकर्मा सिर्फ एक लौहकार, ताम्रकार या शिल्पकार जैसी जातियाँ नहीं होती, ये कार्मिक है और विश्वकर्मा सभी के लिए है। विश्वकर्मा कोई जाति सूचक शब्द नहीं है और विश्वकर्मा सभी के लिए है। विश्वकर्मा कोई जाति सूचक शब्द नहीं है और आप सब लोग विश्वकर्मा हैं। जो भी कुछ कार्य करता है वो विश्वकर्मा ही कहलाता है। तो इनके साथ ही मैं चाहूँगा कि आप सब भी विश्वकर्मा समाज पार्टी का सहयोग दें और हमारा सहयोग। आज के परिवेश में आपने जैसा कहा कि विश्वकर्मा कोई जाति विशेष नहीं है, सभी विश्वकर्मा हैं, लेकिन आज जो परिवेश चल रहा है उसमें तो विश्वकर्मा को एक जाति का दर्जा दिया जाता है कि ये विश्वकर्मा जाति हैं। तो चलिए वो ठीक है, लेकिन हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप जो सामाजिक संगठन बनाए हैं, तो सामाजिक संगठन के माध्यम से समाज को आप पहले एकजुट करते हैं और एकजुट करने के बाद तब आप राजनीति की तरफ उनको मोड़ने का काम करते हैं। जी बिल्कुल। और एक बात मैं आपको माध्यम से ये भी सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि संगठनों का, सभी संगठनों का एक ही कार्य होता है कि वो समाज के वंचित लोगों का जो शोषित हो रहे हैं उन तक पहुंचकर उनकी मदद करें। लेकिन जब वो मदद को कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे, अधिकारी लेवल की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे जितने भी संगठन के पदाधिकारी होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो उसी को साकार करने के लिए ज़्यादातर जैसे आरएसएस के माध्यम से सभी बहुत लोग कार्य कर रहे हैं, उसी तरह हम इन लोगों ने भी अपने एक संगठन को बनाकर सिर्फ समाज को एकीकृत करके किसी न किसी एक मेन माध्यम से जोड़ना, रोजगार का माध्यम हो या फिर शिक्षा का माध्यम हो या किसी भी तरह से कोई भी राजनीतिक हो, उस पर अमल करना कि जिससे हमारा समाज और सर्वांगीण विकास करे और आगे की ओर अग्रसर होता है। तो भारतीय विश्वकर्मा समाज पार्टी में आप सर्व समाज को लेकर चलना चाहते हैं कि किसी जाति विशेष को? जी, मैंने जैसा कि पहले भी मैंने इस बारे में चर्चा की है कि विश्वकर्मा, मेरा मानना ये पर्सनल है कि विश्वकर्मा कोई जाति नहीं है। विश्वकर्मा जो भी शिल्प कार्य से जुड़ा व्यक्ति है ना, वो कोई भी जाति का हो सकता है। शिल्प कार्य से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो भी अपने छेनी हथौड़ी का प्रयोग कर रहा है या गाड़ी का मैकेनिक हो या फिर किसी भी तरह का जो भी, जिसमें भी किसी भी प्रकार के कार्य मतलब औजार का प्रयोग किया जाता है, वो विश्वकर्मा कहलाता है। मेरा ऐसा पर्टिकुलर मानना है और श्री विश्वकर्मा सेना की यही विचारधारा। तो जब आपका यह राजनीतिक दल नहीं बना था तो इसके पहले आप किसी राजनीतिक दल को समर्थन दिए थे? बिल्कुल, मैंने समर्थन दिया था और मैंने ये भी बात बोली थी, जो भी हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है उन सब से मैंने ये मांग की थी आपके क्षेत्र में कि हमारे प्रयागराज का जो ये मंडल है, यहाँ पर एक विश्वकर्मा मंदिर की हम लोगों ने बहुत भरसक मांग की थी। सांसद जी से भी इस बारे में ज्ञापन दिया गया था, विधायक जी से भी इस बारे ज्ञापन दिया गया था, लेकिन हमारी मांगों को किसी न किसी तरह से टाला गया
और इस टालने के कारण हम लोगों को ये कदम भी उठाना पड़ा कि हम छोटी छोटी जितनी भी संगठन या पार्टियां काम कर रही हैं सब एकजुट होकर विश्वकर्मा समाज पार्टी में आप सर्व समाज को लेकर चलना चाहते हैं कि किसी जात विशेष को? जी, मैंने जैसा कि पहले भी मैंने इस बारे में चर्चा की है कि विश्वकर्मा, मेरा मानना ये पर्सनल है कि विश्वकर्मा कोई जाति नहीं है। विश्वकर्मा जो भी शिल्प कार्य से जुड़ा व्यक्ति है, ना वो कोई भी जात का हो सकता है। शिल्प कार्य से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो भी अपने छेनी हथौड़ी का प्रयोग कर रहा है या गाड़ी का मैकेनिक हो या फिर किसी भी तरह का जो भी जिसमें भी किसी भी प्रकार के कार्य मतलब औजार का प्रयोग किया जाता है वो विश्वकर्मा कहलाता है। मेरा ऐसा पर्टिकुलर मानना है और सिर्फ विश्वकर्मा सेना की यही विचारधारा है। तो जब आपका यह राजनीतिक दल नहीं बना था तो इसके पहले आप किसी राजनीतिक दल को समर्थन दिए थे? बिल्कुल, मैंने समर्थन दिया था और मैंने ये भी बात बोली थी, जो भी हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है उन सब से मैंने ये मांग की थी आपके क्षेत्र में कि हमारे प्रयागराज का जो ये मंडल है यहाँ पर एक विश्वकर्मा मंदिर की हम लोगों ने बहुत भरसक मांग की थी। सांसद जी से भी इस बारे में ज्ञापन दिया गया था, विधायक जी से भी इस ज्ञापन दिया गया था, लेकिन हमारी मांगों को किसी न किसी तरह से टाला गया और इस टालने के कारण हम लोगों को ये कदम भी उठाना पड़ा कि हम छोटी छोटी जितनी भी संगठन या पार्टियां काम कर रही हैं सब एकजुट होकर इस बार जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है उसको ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई मांग होती है तो किसी न किसी तरह उस कार्यकर्ता को, उस व्यक्ति को, उस संगठन को पूरी करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पर्टिकुलर किसी संगठन या पार्टी की मांग नहीं होती, वहाँ के क्षेत्र के परिवेश के लोगों की मांग होती है। साथियों, अभी हम यहाँ पर जो भारतीय विश्वकर्मा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार विश्वकर्मा जी हैं और इधर बगल में जो श्री विश्वकर्मा समाज का एक संगठन है, सेना बनी हुई है, श्री विश्वकर्मा सेना। आप सब यहाँ पर आए हुए हैं और अपने समाज के बीच में दलित, शोषित, वंचित जो समाज के लोग हैं उनसे मिलने आए हैं और अपनी बात को यहाँ पर रखने का काम किए। और अभी हम आप सबसे रूबरू करा रहे थे तो आप लोगों के द्वारा बताया गया कि हमारा समाज आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी अभी तक उपेक्षित है हमें, और हमारे समाज के लोगों को उचित भागीदारी नहीं मिलनी, जो भागीदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वो आज तक नहीं मिल पाया। और हम जो है पहले अपना एक समाज का सेना या एक संगठन बनाए थे, अब हमको राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता पड़ी, हमने राजनीतिक दल बनाया है और हम अपने समाज को एक साथ लेकर चलने का काम करना चाहते हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे समाज को भी एक सुनिश्चित भागीदारी मिलनी चाहिए और जिससे कि मिल सके। साहब लाल कुशवाहा की रिपोर्ट, कुरान, प्रयागराज।